मारे गए और इसी राज को पता लगाने के लिए रामू रात को ही मंदिर पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां एक पागल आता है और उससे काल भैरव भगवान का प्रिंट आउट ले जाता है और रामू उसे रोक नहीं पाता। लेकिन तभी रामू क्या देखता है कि गौरी इतनी रात को कहीं जा रही है और रामू जैसे ही यह देखता है रामू गौरी का पीछा करना शुरू कर देता है और जाकर क्या देखता है कि गौरी काल भैरव भगवान की पूजा कर रही है। लेकिन तभी गौरी उठ जाती है क्योंकि उसने रामू की आवाज सुन ली थी और जैसे ही गौरी रामू को देखती है तो उससे नाराज होने के कारण उस पर गुस्सा करती है और रामू की एक भी नहीं सुनती और गुस्से में वहां से चले जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है रामू पंडित जी के घर पहुंच जाता है क्योंकि वह गौरी को मनाना चाहता था और रामू पहुंचते ही पंडित जी के चरण छूता है और फिर पंडित जी रामू को गौरी और उसकी सहेली के साथ बैठ शाम को होने वाले जन्माष्टमी के पर्व की तैयारी करने को बोलते हैं और रामू भी गौरी और उसकी सहेली के काम में हाथ बटाने के लिए उनके साथ बैठ जाता है। लेकिन गौरी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था और गौरी रामू को खरी खोटी सुनाकर वहां से जाने को कहती है और रामू अपनी बेइज्जती सह नहीं पाता और वहां से चले जाता है। और फिर जैसे ही गौरी काम खत्म करके आती है तो उसके पिता उसे समझते हैं कि गुस्सा करना ठीक बात नहीं और बचपन में बताई गई बातें फिर दोहराते हैं, जिसे सुनकर गौरी शर्मिंदा होती है और तुरंत जाकर रामू से माफी मांगती है और रामू भी बड़ दिल रखते हुए उसे माफ कर देता है। और वही एक और रामू के मरे हुए पत्रकार भाई के दोस्त ने मंदिर में लगे हुए कैमरा क्लिप का सौदा एक न्यूज चैनल के साथ किया। लेकिन जैसे ही वह उस कैमरा को लेने मंदिर में आया तो वह कामयाब न हो पाया क्योंकि जमींदार के लोगों ने उस ओर हमला कर दिया था और वहां से अपनी जान बचाकर वो सीधा पंडित जी के घर गया और धोखे से पंडित जी के घर से मंदिर की चाबी की नकल का शाप ले लिया। जमींदार घर आता है और अपनी बेटी सुप्रिया को बताता है कि इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर कृष्णा को झूला झुलाने का मौका सुप्रिया को मिलेगा, जिसे सुनकर सुप्रिया बहुत खुश होती है। और वही दूसरी ओर गौरी भी जन्माष्टमी की तैयारियों में खोई हुई थी और पत्रकार का दोस्त मंदिर के अंदर जाने के लिए मंदिर के पास जाता है। लेकिन तभी वहां पर भाभी आ जाती है और पत्रकार का दोस्त उन्हें झूठ बोलकर उनके साथ उनके घर चला जाता है और उन्हें एक फाइल दे देता है। और तभी मुनि आती है और जन्माष्टमी के पर्व में जाने की जिद करती है। फिर पत्रकार का दोस्त मुनि को अपने साथ ले जाता है, लेकिन पत्रकार का दोस्त पर्व में नहीं जाता और मंदिर के पास ही रुक जाता है ताकि मंदिर में लगे कैमरे उतार सके और मुनि को वहां से अकेला पर्व में जाने के लिए छोड़ देता है। और मुनि भी एक निडर बच्चे की तरह वहां से अकेले चले जाती है। और फिर पत्रकार का दोस्त मंदिर का ताला खोलता है और कैमरा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता और मुनि भी अपने पापा के दोस्त को ढूंढते हुए मंदिर में आ जाती है क्योंकि उसे अकेले डर लग रहा था। लेकिन पत्रकार का दोस्त कैमरा न मिलने के कारण मंदिर को बंद करके वहां से चले जाता है और मुनि, जो कि मंदिर के अंदर फंस गई थी, वो देखती है कि आरती अपने आप हो रही है, जिसे देखकर वह और डर जाती है। पत्रकार का दोस्त मंदिर से निकल जाता है और खुश होता है कि वह पहला इंसान है जो मंदिर से जीवित निकल कर आया है। लेकिन तभी एक ट्रक आता है और उसे टक्कर मारकर वहां से चला जाता है और पत्रकार का दोस्त मरने से पहले काल भैरव भगवान के श्वान को देखता है और अपनी मौत स्वीकार करता है। और दूसरी ओर मुनि की मम्मी उसके वापस न आने पर उसे वापस लेने के लिए जन्माष्टमी के पर्व में चले जाती है, लेकिन उसे मुनि वहां नहीं मिलती। फिर वो यह बात रामू को बताती है और उनकी सारी बातें जमींदार का बेटा सुन लेता है और उनका पीछा करता है। और वही रामू और उसकी भाभी मुनि को ढूंढते हुए मंदिर के आगे आ जाते हैं और तभी उनको मंदिर के अंदर से मुनि की आवाज आती है और रामू को कुछ नहीं सूझ रहा होता कि वह मुनि को कैसे बचाए। तभी जमींदार का बेटा आता है और रामू के साथ मिलकर मंदिर का दरवाजा तोड़ देता है और मुनि की जान बचा लेता है। लेकिन तभी वहां सरपंच आ जाता है और उन्हें जमींदार के पास ले जाता है और जमींदार उन्हें कोड़े मारने की सजा सुनाता है। लेकिन जमींदार का बेटा होने के कारण जमींदार के नौकर कोड़े मारने के लिए तैयार नहीं था। फिर जमींदार खुद उन्हें कोड़े मारता है और गुस्से में वहां से चले जाता है। और तभी रामू को घर आके उसकी भाभी फाइल के बारे में बताती है जो उसके पत्रकार भाई का दोस्त देके गया था। क्या रामू को उस फाइल के अंदर कुछ मिलेगा या नहीं, कमेंट करें और अपनी राय हमें बताइए।